राम राम जी सारन है। एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए, और उस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार है महोदय। एक बस डिपो से हर 10 मिनट में बस निकलती है, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 8 मिनट में बस मिलती है। यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें आदमी की चाल ज्ञात करनी है। श्रीमान जी कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, जंडू बाम क्वेश्चन है। चलो पहले आप एक बात बताओ मेरे को, ये है बस डिपो, ठीक है, और ये है आदमी, ठीक है। अगर बस डिपो से हर 10 मिनट में निकलती है और ये आदमी स्थिर होता तो इस आदमी को कितनी देर में बस मिलती? जैसे पहली बस निकली, इसको मिल गई, फिर 10 मिनट बाद बस निकली बस डिपो से, इसको कब मिलती? 10 मिनट में मिलती। फिर बस निकलती, ये आदमी स्थिर है, फिर इसको 10 मिनट में मिलती। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये आदमी स्थिर होता, नहीं चलता, तो इसको बस डिपो से हर 10 मिनट में बस निकलती और इसको भी 10-10 मिनट में मिलती। आप कहोगे ये बात सही है। फिर ये पता क्या कर रहा है, इस बस डिपो से ना बस तो निकलती है और ये आदमी भी चल रहा है गति में, और इसको है ना 10 की बजाय 8 मिनट में बस मिलती है। और हमने 8 मिनट में इस आदमी को बस मिलती है, और बस की तो 40 ने दे रखे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस आदमी की चाल बतानी है। करना क्या है इस क्वेश्चन में अब, ठीक है, गेम करेंगे हम यहीं से स्टार्ट, ठीक है। कितनी मिनट में बस निकलती है? आप कहोगे सर 10 मिनट में बस डिपो से निकलती है। इस आदमी को कितने मिनट में मिलती है? आप कहोगे सर 8 मिनट में मिलती है, ठीक है। यानी कि 10 में और 8 में कितना गैप है? आप कहोगे सर 2 का गैप है, यानी कि 2 मिनट का अंतर है। अगर बस में और इस आदमी में, अगर मैं पूछूं आपसे, बस और इस आदमी में सबसे तेज़ कौन चलता है? आप कहोगे सर बस तेज़ चलती है, ठीक है, तो बस की जगह लिख देंगे ये 8 मिनट, ठीक है। आदमी कम चलता है, आदमी की स्पीड बस से कम है, तो इसकी जगह लिख देंगे 2 मिनट, क्योंकि 8 से 2 मिनट कम है। इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, यानी कि 4:1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4:1। अब कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये ले लिया, ठीक है, 4:1 हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि बस की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है ना मुन्ना ना, बस की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यानी कि 4 से 20 कितना गुना ज़्यादा है? आप कहोगे सर 5 गुना ज़्यादा है। जब बस की चाल 5 गुना ज़्यादा है तो आदमी की भी तो चाल में 5 गुना ज़्यादा कर दूंगा, बस कर दिया। बस की चाल 4 गुना ज़्यादा थी तो कितनी है? 20 किलोमीटर घंटा इसने दे रखी है। हमने आदमी के बताना है, 1 का 5 गुना कर दिया, कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आदमी की चाल है, यही अपनी ट्रिक थी। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मैं एक बार फिर बताता हूँ। हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना, बस डिपो से 10 मिनट में निकलती है, आदमी को मिलती है 8 मिनट में। हमने इनका अंतर देखना, अंतर कितना है? 2 का। फिर हम देखना तेज़ कौन चलता है, बस तेज़ चलता है, बस और आदमी में तेज़ कौन चलता है? बस तेज़ चलती है, तो बस की जगह लिख देंगे ये 8 मिनट। आदमी की स्पीड लिख देंगे, क्योंकि आदमी कम चल रहा है, आदमी की जगह लिख देंगे कम मिनट, ठीक है। इनको ये कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो रहने देंगे। कट रहा है ये दोनों से, यानी कि क्या हो गया? 4:1 हो गया। बस की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कितना गुना ज़्यादा? 5 गुना ज़्यादा। तो आदमी की भी तो 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, जो 1 के 5 की गुना करेंगे कितना हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमा दो इस क्वेश्चन को 90 डिग्री पे। कहाँ पर गया वो क्वेश्चन? ये गया, ये रहा। अब घुमाओ सर इसको 90 डिग्री पे। कैसे घुमाएंगे हमने देख लिया, मोटी मोटी बात हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। एक बस डिपो शहर से हर 12 मिनट में बसें निकलती है, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को, एक बार फिर पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, आ जाते हैं ना, ये समझ ही गए कौन आ जाते हैं। एक बस डिपो से हर 12 मिनट में बस निकलती है, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 9 मिनट में बस मिलती है। यदि बस की चाल 39 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की चाल ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी हमने वही देखना है, बस डिपो से कितनी देर में निकलती है? 12 मिनट में। आदमी को कितनी देर में मिलती है? 9 मिनट में। इनके बीच अंतर कितना है? आप कहोगे सर 3 का अंतर है। तो तेज चाल किसकी है? बस में और आदमी में तेज चाल किसकी? आप कहोगे सर बस की तेज चाल है। तो ये जो मिलती है ना, ये लिख दिया। आदमी की जगह क्या लिखा हमें? जो इनका अंतर था, जो इनका अंतर था ये लिख दिया। सोल्व आउट कर लूँ, ये हो गया 1:, ये हो गया कितना हो गया? 3:1 हो गया। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 39। 39 का मतलब यानी कि 13 गुना ज़्यादा। 13 गुना ज़्यादा है तो 1 की इस 13 से 1 भी क्या हो जाएगा? 13 गुना ज़्यादा है। 13 की और 1 की गुना करूँगा, कितना हो गया? 13। यही अपना आंसर था, और आंसर था तो यही अपनी ट्रिक थी। ट्रिक अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। देखता हूँ मैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन कौन सा है? नया क्वेश्चन ये है सर। चलो ना, इसको मैं बाद में करता हूँ। इसी टाइप से ना, इसी टाइप का, हाँ ये आ गया सर, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दे रखा सर, 28 मिनट की अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती है, परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलाने के 26 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 390 मीटर
प्रति सेकंड हो तो गाड़ी की चाल क्या थी। वही क्वेश्चन है सर, बस थोड़ा लुल्लड़ बना रखा है ना इसने, लुल्लड़ पुल्लड़ श्रेणी का क्वेश्चन है ये। इसने थोड़ा ऐसी बातें बोल के ना लुल्लड़ क्वेश्चन बना दिया। ले हरा कलर ले लेंगे इसको, ठीक है। यानी कि 28 मिनट अंतराल बाद बंदूक चलाई जाती है रेलगाड़ी में बैठे सवार व्यक्ति। आप एक बात हो, इस 28 में और इस 26 में कितना अंतर है। आप कहोगे सर 2 का अंतर है, ठीक है, ये बात होगी। अब आप बताना मेरे को, जो आवाज़ है, आवाज़ ज़्यादा होगी या गोली की ज़्यादा होगी। ध्वनि है ना, साउंड की ध्वनि ज़्यादा होती है या ट्रेन की ज़्यादा होती है। आप कहोगे सर साउंड की आवाज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर रेल की क्या होती है, कम होते हैं। जिसकी आवाज़ जो स्पीड ज़्यादा होती है ना, उसी के नीचे ये लिख लेंगे हम, 26 लिख लिया, ठीक है। जो कम था ये लिख लिया। अब सोल्व आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 13 और एक कितना हो जाएगा 1, ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि जो ध्वनि का वेग है 13 मीटर प्रति सेकंड है। एग्जामिनर बोल रहा है ना मुन्ना ना, ठीक है, कितना है 390 मीटर। यानी कि कितना गुना ज़्यादा है, 13 से 390 कितना ज़्यादा। आप कहोगे सर 30 गुना ज़्यादा है। जब 13 से 390 30 गुना ज़्यादा है तो रेल के लिए भी तो 30 गुना ही ज़्यादा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। जब ये 30 गुना ज़्यादा तो इसको भी तो 30 से गुना कर देंगे इसको 30 से गुना कर देंगे तो 1 की और 30 की गुना करें, क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, और यही अपना हो जाएगा आंसर। यानी कि पूछेगा कि गाड़ी की चाल क्या है, 30 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं पूछूं 30 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर में बताओ, करो 30 को किलोमीटर में। आप पता है क्या करोगे, 30 को किलोमीटर में करोगे तो 18/5 करोगे। देखो 1 मिनट बताता हूँ, 18 अगर मैं कहूँगा ना इस 30 किलोमीटर को 18/5, मतलब 30 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। आप 30 को ना 18/5 करोगे, ठीक है। ये भी आप अच्छे से कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, लेकिन मैंने वो ट्रिक बताई है ना, 18, 36, 54, 72 आपने देखी नहीं, 5, 10, 15, 20, यानी कि जितना गुना ज़्यादा हो। यानी कि 30 पूछा था, 5 छिके कितने होता है 30, 18 छिके कितने होता है 108। बस हमने 18 का और 5 का पहाड़ा याद करना। अगर पूछ लेना 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है, और इसको किलोमीटर में मिलना, 5 दूनी कितना दिया 10, 18 दूनी कितना होगा 36। 15 मीटर पर सेकंड दे रखे है, 5 के पहाड़े में 5 गुना 3 कितना होगा 15, 18 दिया कितना हो गया 54। 20 मीटर पर सेकंड दे रखे है, 5 चौके कितना हो गया 20, 18 चौके कितना हो गया 72। बस यही अपना आंसर है, और क्या करना था। ये भी अच्छा लॉजिक है सर, टाइम बचाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है सर, घुमा दो आप इसको 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे घुमा के बोल दो सॉरी। क्या बोलोगे, सॉरी बोल दो सर, ठीक है। आज कलर ही नहीं मैच हो रहे, क्या था, गुस्सा हो रखा है क्या आज ये। चलो गुस्सा हो रहा है तो कोई नहीं, मना लेंगे इसको, अपने ही कैटेगरी का आदमी है ये भी। देखो सर, उम्मीद करता हूँ आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी। स्टेटमेंट में लिखा महोदय, 33 मिनट की अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती है, परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 30 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 250 मीटर पर सेकंड है तो गाड़ी की चाल क्या थी। देखो सर यार, ये है ना, इसको तो मेरे से पक्की बहस है, हर वीडियो में डिस्टर्ब करता है ये, पता नहीं क्यों इसको ये मेरे से नाराज़ हो रखा। ले इसको पता नहीं आया नहीं आया नहीं। ले सर पढ़ लिया अपने स्टेटमेंट, लो सर, ठीक है, लगा दें ट्रिक, घुमा दें 90 डिग्री पे, ठीक है घुमा देंगे। हमें पता है यहाँ कितनी है, देखो 33 मिनट बाद है, और इसको आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देती है, 30 मिनट बाद सुनाई देती है। यानी कि 33 में और 30 में कितना फ़र्क है। आप कहोगे सर 3 मिनट का फ़र्क है, बस वही है। साउंड की आवाज़ ज़्यादा होती है, रेल की आवाज़ थोड़ी कम होती है। यानी कि या तो ये बोल दो कि साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, रेल की कम होती है। कैसे भी आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी अपने मन में सोच सकते हो जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना सर। देखो साउंड की आवाज़ ज़्यादा होती है तो साउंड की ये जो 30 है यहाँ लिख देंगे, और ट्रेन के लिए लिख देंगे यहाँ पे 3 से ये काटेंगे, ये कितना जाएगा 10/1 हो जाएगा। इतना इधर कितना दे रखा है, इधर दे रखा है 250, ले इसी के ऊपर लिख दूंगा मैं, ठीक है। यानी कि 250 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू, 10 से 250 कितना गुना है। आपको सर 25 गुना ज़्यादा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी चाल है, ध्वनि का वेग है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये बोल रहा है ना भैया ना 250 मीटर पर सेकंड है। यानी कि कितना गुना ज़्यादा है, 25 गुना ज़्यादा। ये एक था, एक का भी कितना गुना ज़्यादा है 25, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। वही बात होगी ना, 25 मीटर पर सेकंड को अगर देखो इसमें तो है ना सेकंड में ही पूछ रहा है, अगर 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना तो क्या करूँ, मुझे पता है 55 कितना होता है 25, 18 पंजे कितना होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता था। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते, इसने तो मीटर पर सेकंड में पूछा, लेकिन हमने किस में भी बता दिया, किलोमीटर में। बताया कि नहीं बताया, आप कहो बताया,
बताया सर मैंने तो बता दिया था लेकिन इसने नहीं माना। हाँ ऐसे ये बात तो आपको कई बार सुनने के लिए मिलती होगी हर रोज़। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है, चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए जितना समय लगा है वह कौन सा है? एक बार फिर से पढ़ो सर स्टेटमेंट। किसी दूरी को तय करने के लिए ना ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा है इसने 3:4। अच्छा, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए जहां पर भी इन्होंने जाना है उस स्थान पर पहुंचने के लिए ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा जी? ठीक है जी, ए को बी से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ सर, आप मेरे को एक बात बताइए, अगर अपने पास स्पीड दे रखी होती है, जैसे स्पीड का रेशो दे रखा होता है, स्पीड का रेशो कितना दे रखा है? 3:4। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले कि टाइम का रेशो बताए तो टाइम का रेशो क्या हो जाता है? आपको सर टाइम का रेशो हो जाता है 4:3, क्योंकि स्पीड का रेशो टाइम का रेशो का रिवर्स होता है, या टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का रिवर्स होता है। इस बात को आपको पता है। कैसे होता है मेरे भाई? एक बात बता, चल छोड़ इसको, मैं बताता हूँ कैसे उल्टा होता है। स्पीड है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, दो आदमी हैं ए और बी और उनको जाना है 12 किलोमीटर। ठीक है, उनको कहाँ जाना है? 12 किलोमीटर। जो ए आदमी इसकी स्पीड 3 किलोमीटर है तो इसका कितना समय लगेगा? आपको वैसे इसको 4 घंटे लगेगा। ठीक है, और ये जो बी है इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको 12 किलोमीटर जाना है तो इसको कितना समय लगेगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा लगा। मैंने वही तो लिखा है, स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आपने समझ गए तो आपने क्वेश्चन भी कर दिया। क्वेश्चन कैसे? मैं तो बोल रहा हूँ सर 4 में और 3 में कितना अंतर है आप कहोगे का? मैं तो कह रहा हूँ सर इस 4 को है ना ए को बी से 1 मिनट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है ना बेटे ना 30 मिनट ज़्यादा लगती है। ठीक है, देखो सर चलो 30 मिनट ज़्यादा लगती है। एक की वैल्यू किसके बराबर है? आप कहोगे सर 30 मिनट के बराबर, यानी कि कितना गुना है? 30 गुना ज़्यादा है। एक 30 मिनट ज़्यादा है, एक का वैल्यू 30 मिनट दे रखा है, यानी कि कितना गुना ज़्यादा? 30 गुना ज़्यादा। तो यह भी मैं क्या कर दूँगा? पूछा किसकी है? ए का पूछा है, तो कितना समय लगेगा? तो आपको सर 30 चौके 120, यानी कि 120 मिनट लगेंगे सर। ठीक है, इसको कितना लगेगा? इसको लगेगी 90 मिनट। किसी की भी पूछ सकता है। ये थे सर अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को का एक क्वेश्चन ये है सर, समान अक्षमता के नल एक टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि 2 नल खराब हो जाए तो बचे हुए नल उस टैंक को कितने समय में भरेंगे? श्रीमान जी ये कह रहा है कि 8 टैंक है जिनकी अक्षमता एक है। ठीक है, यानी कि एक जितना पानी लेते हैं डालते हैं नल, ठीक है, इस टैंक में, लेकिन 2 टैंक खराब हो गए। ठीक है, तो जो 6 टैंक रह गए ना वो कितनी देर में भरेंगे? वही है सर MDH वाला फार्मूला है। और इसमें क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा सर। इसमें देखो 8 नल थे, एक टैंक को कितने मिनट में भरते हैं? 30 मिनट में भरते हैं। ठीक है, 2 खराब हो गए, कितने बच गए? 6 बच गए। कितना टाइम पूछा है? चलो ठीक है, टाइम पूछा है। ठीक है, इस 6 से काट देंगे इस 30 को, 6 से इस 30 को काटेंगे, कितना गया? 5 8 पंजे कितना हो गया? 40। तो 40 मिनट अपना क्या हो जाएगा? आंसर 40 मिनट की मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। मतलब 40 मिनट का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 40 मिनट का मतलब है ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था सर, इजी क्वेश्चन था। बस स्टेटमेंट देगा ना जंडू बाम क्वेश्चन वाली श्रेणी में जोड़ दे इसको। ये भी मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा सर। ठीक है, लुल्लड़ पुल्लड़ क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। ठीक है, देखो लुल्लड़ पुल्लड़ श्रेणी इस क्वेश्चन की। महोदय जिसमें दर की किसी संख्या में कि 10%, 25%, 50%, 75% का औसत 24 है तो संख्या क्या होगी? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखो पता हमने क्या करना है, 10% जोड़ दिया, लो लिख देता हूँ मैं। क्या दे रखा है? 10%, 25%, 50% और 75%। ठीक है, इनका औसत दे रखा है। पहले तो है ना मैं इनका औसत निकालता हूँ। इनका औसत कैसे निकालें हम? 4 संख्याओं का औसत कैसे निकालें? 4 संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्या उनके, नहीं संख्याओं का योग जितनी संख्या उनका योग। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा? कैसे जोड़े हम इसको? 75 और 25 कितना हो गया? 100 हो गया। 100 और 50 कितना हो गया? 160, यानी कि 160 बटे में 4 हो गया, यानी कि 160। और इसका एक बार फिर बताता हूँ मैं, बताने 10% दे रखा है, 25% दे रखा है,
50% दे रखा है और 75% दे रखा है। इनका औसत कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। इनका औसत कितना दे रखा है? 24 ले इधर 24 ले इधर। औसत कैसे निकालेंगे हम? इन चारों को जोड़ के और बीच में इन चारों की संख्या लिख देंगे। इनको जोड़ेंगे और जितने ये है उनके बटे में लिख दिया, यानी कि इन चारों को जोड़ लिया। इन चारों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75 और 25 कितना हो गया? 100। 100 और 50 कितना हो गया? 160। 100 और 60 कितना हो गया? 160 हो गया। 25 और 75 100 हो गया था। 50 और 10 60 हो गया। इन जोड़ कितना हो गया? 160, यानी कि कितना हो गया? 160 बटे में 4। और इनका औसत कितना दे रखा आपको? सर 24 औसत दे रखा है, ये दे नहीं रखा है। वो 24 दे रहे हैं, इनको काटूंगा कितना हो जाएगा? 40, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो 100% की निकाल लिया मैंने। 100% की निकालूंगा तो कैसे निकाल लूँगा? 40% की वैल्यू 24 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 बटे 40 गुणा में 100। 0 से गई 0, 2 से गया 2, 2 से गया 5, 5 से गया 12, कितना हो गया? ये हो गया जी ऑप्शन नंबर बी, सेट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर समझो सर, मेरे को खुद लग रहा है कि अच्छे से नहीं समझा पाया क्योंकि स्पेस कम था। अब देखो 4 संख्याएं दी जिनका औसत 10, 25, 50 तथा 75 का औसत है ना। 4 संख्याएं दे रखे 10%, 25%, 75%, ठीक है, और 50%, ठीक है। और इनका औसत कितना दे रखा है? इनका औसत दे रखा है 24, ठीक है। इन पहले तो मैं इनका औसत निकालता हूँ। इनका औसत कितना है? इनका औसत कैसे निकालते हैं हम? जितनी संख्याएं दे रखी है उनका योग कर लेते हैं। ये ले, इनका योग कर ले और जितनी संख्या है वो बटे में कर देते हैं, ठीक है। कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। इनको जोड़ता हूँ। 25 और 75 कितना हो गया? 100। 100 और 60 कितना हो गया? 50 और 10 कितना हो गया? 60। यहाँ कितना हो गया? 160। 160 बटे में 40 कितना गया है? 160 बटे में 4 आ गया। इसको काट दूँगा कितना आ जाएगा सर? 40, ठीक है। यानी 40% की वैल्यू कितनी है? 24। 40% की वैल्यू 24 दे रखी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी है? 24 बटे में 40 गुणा में कर दूंगा 100, ठीक है। 0 से काट दूंगा 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से काट दूंगा 12, यानी कि 12 पंजे कितना गया? 60। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले गया, छोटा है क्वेश्चन में, मैंने आपकी 1 मिनट ज़्यादा ख़राब कर दी। तो इस 1 मिनट को मैं कहाँ पर पूरा करूँगा? आप टेंशन मत लो सर, आपकी हर 1 मिनट को मैं पूरा कर दूंगा। आजा जल्दी आजा, क्वेश्चन ही आ गया सर। देखो जल्दी से पढ़ेंगे। 2 पात्र हैं ए और बी में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है और 7:6 सर, ठीक है। इन दोनों मिश्रण को तीसरे अनुपात में मिलाया जाए ताकि सी में नए मिश्रण का अनुपात 8:5 हो जाए। श्रीमान जी ने बोला है 2 पात्र हैं, 2 बर्तन हैं, ठीक है। कौन से है? ए है, ये ए है। इसमें कितना अनुपात है? आप कहोगे सर इसमें अनुपात है 5:2 का, ठीक है। एक दूसरा बर्तन है, दूसरा बर्तन कौन सा है? बी। इसमें शराब का और पानी का मिश्रण कितना है? आप कहोगे सर इसमें मिश्रण है 7 और 6 का। और इन दोनों को है ना, ए मिश्रण को और बी मिश्रण को तीसरे मिश्रण में मिलाना है, तीसरे बर्तन के एक मिश्रण में मिलाना। और उसमें कितना होना चाहिए? उसमें कितना होना चाहिए? 8:5, ठीक है। यही पूछा ना। तो और आगे इसने पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि वो जो तीसरे बर्तन है ना उसमें शराब का और पानी का मिश्रण कितना हो जाए? 8:3, यानी कि 8:3 हो जाए। अब सबसे पहले हमने पता क्या है ना, पहले तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ। ए बर्तन में कितना मिश्रण है? आप कहोगे सर 7 है। बी में कितना है? बी में 13 है। और सी में कितना है? सी में भी 13 है, ठीक है। यानी आप एक बात हो, इन बर्तनों में जो मिश्रण है इक्वल थोड़ी है। इक्वल यानी एक में 7 लीटर है, 7 किलोग्राम है, कुछ भी है। एक में 13 यूनिट और दूसरे में भी 13 यूनिट है। यानी कि सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, इनके ना यूनिट सेम कर लेता हूँ। जो इनके हैं ना वैल्यू सेम कैसे करूँगा? जैसे इस 7 को है ना 13 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। इस 13 को इस 7 से गुणा कर लूँगा, ये भी कितना हो जाएगा? 91। इस 13 को कर लूँगा इस 7 से गुणा, बस। यानी कि इन मिश्रणों की वैल्यू, इन मिश्रणों में जितना भी लीटर आ रहा था, किलोग्राम आ था, वो सेम आ जाएगा, ठीक है। 91 के अक्षमता इनकी एक जैसी होगी। अब आगे करना क्या है? आगे करना जो 13 है ना, हम इसकी शराब से गुणा कर दें। 13 की शराब से गुणा करें, 5 से गुणा करें, कितना हो गया? 65 हो जाए। इस 7 की इस वाले बर्तन की शराब से गुणा किया, कितना हो गया? 49, ठीक है। और इस वाले बर्तन की शराब से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। इस 65 में से 56 हो जाएगा, तो ऐसे में लिख दूँ तो क्या बन जाएगा? एलिग्रेशन मिश्रण बन जाएगा। 65 में से 56 घटाऊंगा, कितना आ गया? 9। 49 में से 56 घटाऊंगा, कितना आ गया? 7, यानी कि कितना होगा? 7:9। यही अपना आंसर था, बस। कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना महोदय। इन बर्तनों का वो लिखना है जो रेशो दे रहा है, 5:2 लिख रहा है। इसमें दे रहा है इसकी
7:6 में थे। सी का हमने याद करना था जो दे रखा था 8:5 में। सबसे पहले ना हम इनको जोड़ लेंगे, यानी कि इनकी अक्षमता कितनी है, इसकी है 7, इसकी है 13 और इसकी है 13। ठीक है, अब हमने ना इनकी अक्षमता है, जो भी इनमें इनकी अक्षमता ये इक्वल करना है। इक्वल कैसे करना है, इस 7 को मैं 13 से गुणा करूँ, ये भी कितना हो जाएगा 91 लीटर का हो जाएगा मिश्रण। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इस 13 की इस 7 से गुणा करूँ, ये भी 91 और ये भी 91 हो गया। अब इनको अब तो जोड़ा था मैंने शराब में, अब तो मैंने शराब का करके दिखाया था ना, अब पानी का करके दिखा दूँ। ठीक है, शराब का है तो पानी का करके दिखा। 13 दूनी कितना हो जाएगा, इस जो हमने जोड़ा इसकी इससे गुणा कर, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 7 के कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कहाँ पे लिखूँ, हाँ ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ सर। 26 हो गया, 42 हो गया। ठीक है, इसके साथ गुणा करूँगा, पंजो पंजो कितना हो जाएगा, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 26 में से 5 घटाऊंगा कितना आ गया 9, ले इधर लिख दिया। और 42 में से 5 घटाया कितना आ गया 7, 7:9। यही डी अपना आंसर है सर। ठीक है, यही करना, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इसमें हमने कुछ ज़्यादा ही घुमाना है। 90 डिग्री पर घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं था, एक ही क्वेश्चन है सर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, किंतु एक खुदरा व्यापारी उसे 40% की छूट पर प्राप्त करता है, तो उस वस्तु को 900 रुपये में ग्राहक को बेच देता है, तो खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी है झंडूबाम क्वेश्चन है, वैसे ही पागल बना रखा है। आप एक बात हो, मैं बोलता ना किसी वस्तु का ना मूल्य 900 रुपये था, जो खुदरा व्यापारी था उसने उसको 40% की छूट पर खरीद लिया और उसको 900 रुपये में बेच दिया। ठीक है, मैं इसको यूँ बोलूँ कि मैं 900 क्यों लिखूँ, मैं तो 100 रुपये मान लूँगा अपने फ़ायदे के लिए, हम तो 100 रुपये मानेंगे। अब आप एक बात हो, उसने ना व्यापारी ने 100 रुपये अंकित मूल्य था, 40% की छूट पर खरीद लिया। 40% की छूट पर खरीद लिया तो कितने में खरीदा 60 में, और उसने बेच दिया 900 में, यानी कि 900 मतलब उसने किसने बेच दिया 100 में बेच दिया, जो मैंने 900 की जगह 100 वैल्यू रखी थी। तो बाद 60 में खरीदा, 100 में बेच दिया, तो कितना फ़ायदा हुआ, आप कहोगे सर 40 का फ़ायदा हुआ। किस पे हुआ है 60 पे। ठीक है, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा, इधर करूँगा 2 आ जाएगा, इधर करूँगा 3 आ जाएगा। 200/3 कितना होता है, 200/3 कितना होता है आप बताओ सर। 200/3 होता है 66 सही 2/3, 36 18, 1 36 18 1 19 और 2 हो गया 66 सही 2/3, यानी कि 66 सही 2/3 क्या है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना, 900 की जगह 100 मान लेना है, यहाँ भी 900 की जगह 100 मान लेना। हमने पता कि 40% छूट पर खरीदा तो कितने में खरीदा होगा 60 में। ठीक है, अंकित मूल्य 100 था, 40% की छूट पर खरीद लिया 60 में, बेच दिया कितने में 100 में, फ़ायदा कितने का हुआ 40 का, 100 60 के खरीदा 100 का बेच दिया, फ़ायदा कितना हुआ 60, 40 का कितने पे हुआ फ़ायदा 60 पे। प्रतिशत के लिए करते हैं 100 से गुणा, 20 दूनी 40 हो गया, 20 या 60 हो गया, 3 से काटेंगे ना, सॉरी इन दोनों की गुणा कर लेंगे, कितना गया 200, 200/3 क्या होता है 66 सही 2/3 प्रतिशत, यही अपना आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इस क्वेश्चन को कैसे करना हमने अपने स्टेटमेंट पर, इस क्वेश्चन को पता हमने सर कैसे करना है, पूछ रखा ना, वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 285 23 में जोड़ने पर इस संख्या में 3 5 और 7 और 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है सर, कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसे 28 52 3 में जोड़ने पर वह संख्या 3 5 7 और 8 से विभाजित हो जाए। सर इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इनमें ना ऑप्शन अप्लाई करके देख लेंगे। अगर हम ऑप्शन अप्लाई करके देखें, सबसे पहले 41 को करेंगे। 41 का इकाई अंक क्या है 1, इसका इकाई अंक क्या है 1 और 1, 3 और 1 इसका 3, इन दोनों को जोड़ेंगे इकाई अंक क्या इतना आ जाएगा 4। क्या आप एक बात हो मेरे को, जो 5 है ना, जो संख्या 5 से डिवाइड, उसमें कभी इकाई अंक 4 आता है आप नहीं कहो, उसमें क्या आता है 0 और 5 होता है, तभी तो वो 5 से डिवाइड होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 जोड़ता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये ऑप्शन नंबर 2 जोड़ता हूँ, इसका इकाई अंक क्या है 2 और इसका क्या है 3, अगर इन दोनों में 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 5, ये 5 से तो हो जाएगी। लेकिन आप मेरे को बताओ जिसके इकाई का अंक 5 हो, क्या वो 8 से भाग होते, आप कहोगे सर नहीं होती, 8 भी नहीं होती, यानी कि जब 42 नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी 8 से डिवाइड नहीं होता, जिसका इकाई अंक 2 है, तो 32 भी नहीं होगा, 41 वैसे नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 37 अपना आंसर है। इस वीडियो को करते हम यहीं पर विराम, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।